हेलो। डेटा स्ट्रक्चर ये चैप्टर चल रहा है और प्रीवियस वीडियो में हमने आपको इसका एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था लिस्ट और वो 50% कवर हो चुका था। इसका 50% पार्ट आज कवर करने जा रहे हैं जिसके अंदर सिखाएंगे हम आपको लिस्ट स्लाइसिंग और लिस्ट के कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स पाइथन के स्टाइल में और लिस्ट को यूज़ कैसे करते हैं यूज़र डिफाइन फंक्शन में, ये अब आपको बताया जाएगा। जैसे कि फंक्शन में लिस्ट कैसे पास करते हैं और किस तरीके से फंक्शन से हम पूरी लिस्ट को रिटर्न भी करा सकते हैं, ये सब चीज़ें कवर करेंगे आज हम इस टॉपिक के अंदर। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले जो वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। ओके, अब हम बात करते हैं लिस्ट स्लाइसिंग की। देखिए, स्लाइसिंग का मतलब होता है कट करना। अब देखिए, हमने एक लिस्ट बनाई है ए और उसके अंदर हमने 10, 20, 30, 40, 50 ये हमने इसमें एलिमेंट स्टोर करा लिए हैं लिस्ट के अंदर, राइट। और ये एक ही टाइप के एलिमेंट्स हैं, सिर्फ इंटीजर टाइप के। आप चाहें तो इसमें डिफरेंट टाइप की वैल्यूज भी डाल सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हर एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर होता है और पाइथन में जो लिस्ट है उसके जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, ये हम आपको बता चुके थे। फिर से देख लेते हैं। पहला जो एलिमेंट होगा फर्स्ट एलिमेंट, उसका इंडेक्स नंबर है 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4 इस तरीके से हैं। और जो नेगेटिव इंडेक्स नंबर होते हैं वो लास्ट वाले का होता है -1, फिर -2, -3, -4, -5। तो ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है कि जो लिस्ट होती है वो मेमोरी में कैसे स्टोर होती है। अब हम अगर स्टेटमेंट डालते हैं पाइथन के अंदर प्रिंट ए, लिस्ट बनाने के बाद अगर हम स्टेटमेंट डालते हैं प्रिंट ए तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये पूरी की पूरी जो लिस्ट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ये पूरी कंप्लीट लिस्ट जो होगी वो पूरी प्रिंट हो जाएगी, इस तरीके से ऐसे प्रिंट हो जाएगी। और अगर हम लिखते हैं प्रिंट A0 तो A0 का मतलब हो गया कि A0 वाले इंडेक्स पे जो सा एलिमेंट है 10 है, इससे वो एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा और वो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं आएगा। और अगर हम प्रिंट करते हैं A-1, अब -1 आप समझ गए होंगे कि जो लास्ट का जो एलिमेंट होता है ये उसका इंडेक्स नंबर है, तो इससे लास्ट का एलिमेंट 50 वो प्रिंट हो जाएगा, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम लिखते हैं प्रिंट लिस्ट का नाम ए और डबल कोलन हमने यूज किए तो इससे क्या होगा, इससे भी एंटायर लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। मीन्स ये प्रिंट ए हम लिखते हैं और ये हम अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये दोनों सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये वाला देखिए, लिस्ट का नाम ए और :2, ये समझिए :2 से मतलब हो गया कि 0 से स्टार्टिंग करेगा, 0, 1 और 2 हमने यहाँ पे दिया है, तो जो हम यहाँ पे देंगे 2 तो उससे पहले तक के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। मतलब 10 प्रिंट होगा और 20 प्रिंट होगा, 30 नहीं होगा। तो जो आपने यहाँ पे दिया उससे एक कम तक चलता है और ये प्रिंट करेगा 10 और 20। ओके, उसके बाद अगर इस कॉलन को हम 2 के आगे लगा देते हैं, इस साइड लगा देते हैं, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 0, 1, 2 वाले इंडेक्स से लेकर के आगे के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा और 2 वाला जो इंडेक्स हमने यहाँ पे दिया है इसको भी प्रिंट करेगा। तो आउटपुट में आएगा 30, 40 और 50, ये इसका आउटपुट आएगा। उसके बाद देखिए 1:4, इसकी तो होगी स्टार्टिंग वैल्यू और ये हो जाएगी इसकी स्टॉप वैल्यू। तो ये प्रिंट करेगा पहले 1 मतलब 20, उसके बाद प्रिंट करेगा 30 और उसके बाद प्रिंट करेगा 40 और 4 हमने यहाँ पे दिया तो 4 तो आएगा नहीं, उससे कम तक चलता है। तो आउटपुट में आएगा 1 से लेके 3 तक, मतलब 20, 30 और 40, ये है इसका आउटपुट। ओके, अब नेक्स्ट देखिए -2, उसके बाद हमने कोलन लगाया। अब -2 तो ये हो गया, तो -2 आ गया 40, तो इससे आगे के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो 40 और 50, इससे ये प्रिंट हो गया। अगर हम कोलन को लगाते हैं -2 से पहले तो ये क्या करेगा कि -2 जो हमारा इंडेक्स नंबर है इससे पहले के सभी एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो प्रिंट करेगा 10, 20, 30, क्योंकि जो हम यहाँ पे देते हैं वो तो प्रिंट होता ही नहीं है, उससे कम तक प्रिंट होता है। ओके,
और एक चीज इसमें और है, वो है ये वाली, इसमें -1 दिया। -1 जो इंडेक्स है वो लास्ट एलिमेंट का है और डबल कोलन हमने लगाए हैं, तो इससे क्या होगा, पूरी की पूरी जो लिस्ट होगी वो रिवर्स हो जाएगी। तो ये इस तरीके से प्रिंट करेगा। तो लिस्ट को रिवर्स करने का सबसे आसान तरीका है, देखिए इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, इन्हें कहते हैं लिस्ट स्लाइसिंग, राइट। अब हम बात करेंगे इसके कुछ एक्सरसाइज की, पाइथन के स्टाइल में, पाइथन जो ट्रिक है वो बताएंगे इसमें हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनपुटिंग ए लिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स। अब तक हमने आपको ये नहीं सिखाया है कि किस तरीके से लिस्ट के जो एलिमेंट होंगे वो कैसे इनपुट करते हैं, एंड प्रिंट ऑन द स्क्रीन, और उन सभी एलिमेंट्स को स्क्रीन पे प्रिंट भी करना है। मीन्स आउटपुट ये हमें लाना है कि एंटर 5 एलिमेंट्स। आप यहाँ पे 5 एलिमेंट्स इनपुट करेंगे इस तरीके से, और फिर जब प्रिंट करेगा स्क्रीन पे तो ऐसे शो करेगा कि A0 में ये प्रिंट हो गया, A1 में ये प्रिंट हो गया, A2 में ये प्रिंट हो गया। इस तरीके से ये हमें एग्जैक्ट ये आउटपुट हमें लाना है। तो हम चलते हैं IDE में और बताएंगे आपको किस तरीके से ये आउटपुट आएगा। अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि पाइथन की IDE कैसे ओपन करते हैं, तो सबसे पहले आप पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप सर्च में डाल दीजिए IDLE। ये मैंने क्लिक किया, ये लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया था, तो इसमें जैसे क्लिक करेंगे आप इसमें, तो क्लिक करते ही आप देखोगे IDE ओपन हो जाएगी। और ये आप देख रहे होंगे थोड़ी कलरफुल है। तो अगर आपको इसका जो कलर है वो आपको चेंज करना है, आपके सिस्टम पे वाइट कलर की आती होगी, तो आप जाइए ऑप्शन में, ऑप्शन में मिलेगा आपको कॉन्फ़िगर IDLE, तो इस पर क्लिक कीजिए। और जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, साइज बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके स्क्रीन पे जो टाइप करते हैं आप प्रोग्राम वो छोटा आता है, साइज उसका रीडेबल नहीं होता, तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाईलाइट पे जब क्लिक करेंगे तो ये वाइट आपको दिखाई देगा, तो आप यहाँ से चूज़ कीजिए IDLE डार्क, आपको ऑप्शन मिलेगा। मेरे ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका है, तो इस पर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसमें आएगा IDLE डार्क, तो ये कलरफुल हो जाएगा। और जिसका भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी आप कोई कीवर्ड, जैसे डेफ कीवर्ड है और इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे चूज़ कलर फॉर, आप यहाँ पे जाइए और कोई भी आप कलर वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो फिर जब भी आप टाइप करें किसी कीवर्ड को तो इसी कलर में आएगा। ऐसे जिसका भी आप कलर चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ओके, तो ये आप चाहें तो कलरफुल ला सकते हैं। और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ से, जिससे कि हमें प्रोग्राम को समझने में आसानी रहे। और ये छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, साइज ऊपर से नीचे को ऐसे। इससे तो अच्छा IDE, सिंपल IDE है। और भी है, पाईचार्म है, वहाँ से भी आप इसको चला कर देख सकते हैं। अब न्यू फाइल खोलेंगे और न्यू फाइल में भी हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे कि प्रोग्राम को टाइप करने में, आउटपुट को देखने में थोड़ा सा आसान रहे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप दोनों चीज़ें एक साथ स्क्रीन पे ओपन कर लेंगे। ये मैंने दोनों चीज़ें एक साथ ओपन कर ली है। इधर हम प्रोग्राम टाइप करेंगे और यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा, राइट। तो हमारा क्वेश्चन था, ये था हमारा क्वेश्चन कि 5 एलिमेंट्स इनपुट करने हैं लिस्ट के अंदर, और फिर उनको इस स्टाइल में, जो A ब्रैकेट्स वगैरह इस सब हम प्रिंट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिस्ट बनाएंगे ब्लैंक, A = और ये हमने ब्रैकेट लगाए, तो ब्लैंक लिस्ट हमने बनाई। और अब यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हमें इनपुट करने हैं, तो हम यहाँ टाइप करेंगे प्रिंट एंटर 5 एलिमेंट्स, एंटर 5 एलिमेंट्स। ये हमने मैसेज दिया कि ये 5 एलिमेंट्स हमें इनपुट करने हैं। और अब आप यहाँ पे लूप लगाइए फॉर I इन रेंज 5, तो ये 0 से लेकर 4 तक चला गया, कम तक चलता है। और अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, A.append, ये हम पढ़ा चुके थे प्रीवियस वीडियो में, A.append। और आप यहाँ पे लिखेंगे int, और उसके बाद आएगा इनपुट, और फिर यहाँ पे इनपुट को हम खाली छोड़ देंगे इस तरीके से। क्योंकि जो मैसेज है वो हम लिख चुके हैं प्रिंट में, बस अब तो इनपुट करा के इसमें डालना है। तो एक ओपन ब्रैकेट ये है, एक ये है, एक ये है, तो यहाँ पे एक और क्लोज करना होगा। तो ये हमने क्या किया, ये सभी एलिमेंट्स को हमने इनपुट कर लिया है, राइट। और अगर मैं सिंपल प्रिंट करके देखता हूँ ऐसे प्रिंट A, तो ये पूरी लिस्ट को शो कर देगा। सबसे पहले हम इतना ही प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो पहले इसको सब सेव करना पड़ेगा, तो जैसे सेव करेंगे नाम इनपुट करेगा। और आप किसी भी ड्राइव में, सपोज मैंने स्टूडेंट के फोल्डर में टेस्ट नाम यहाँ पे दिया है, टेस्ट, और को सेव कर देते हैं। तो ये ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं इसको रिप्लेस कर दिया है, ओवरराइट कर दिया है। अब इसको रन करेंगे। अब जैसे इसको रन करेंगे यहाँ से रन मॉड्यूल से, तो ये देखिए एंटर 5 एलिमेंट्स प्रिंट हो गया। अब सपोज मैंने यहाँ पे दिया सपोज
6 एंटर करेंगे, फिर 3 एंटर करेंगे, 2 फिर 1, कोई भी एलिमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए पूरी जो लिस्ट है वो इसने शो कर दी। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था एक्चुअल में वो ये था कि ये इस स्टाइल में नहीं लाना, हमें लाना था वो इस वाले स्टाइल में, ये स्टाइल में लाना है। ओके, तो इस स्टाइल में लाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक लूप लगा देंगे फॉर आई इन रेंज, वही सेम लूप 5। और जब आप यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा सिंगल कोट्स के अंदर ए और ये स्क्वायर ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रेस के अंदर आप डाल देंगे 0 और ये कर्ली ब्रेस बंद और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर इक्वल टू आएगा और उसके बाद फिर आएगा यहाँ पे कर्ली ब्रेस के अंदर 1। अब ये 1 या 0 क्या है, उसके लिए आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखनी होगी और ये वाली वीडियो डॉट फॉर्मेट और यहाँ पे डाल देंगे हम i ai, ये वाला। तो ये फंक्शन हमने यूज किया है फॉर्मेट फंक्शन। और ये फॉर्मेट फंक्शन क्या करेगा, जो i के अंदर क्या वैल्यू आएगी स्टार्टिंग में, 0 से लूप चल रहा है तो 0 तो प्रिंट होगा हमारा यहाँ पे a ब्रैकेट के अंदर जो i की वैल्यू होगी 0 वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी, फिर सेम प्रिंट हो गया बाकी एज इट इज। और जहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे a0 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट होगी, जैसे 6 दिया हमने वो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो जो एरे की जो लिस्ट हमने बनाई है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो तो प्रिंट होंगे यहाँ पे, और बाकी जो आई जो इंडेक्स नंबर चल रहा है इसका 0 1 2 3 4 वो प्रिंट होगा यहाँ पे। तो ये 0 1 ये आर्गुमेंट नंबर हैं, तो जैसे ये आई हमने यहाँ पे है ये 0 की जगह प्रिंट होगा और जो ये ए आई वाला जो वैल्यू होगा वो 1 की जगह प्रिंट होगा। ये था हमारा प्रोग्राम। अब इसको हम पहले सेव कर लेते हैं और फिर इसको चला कर देखते हैं। ये हमने इसको रन किया और ये एलिमेंट इनपुट कर रहा है और मैंने यहाँ पे जो एलिमेंट डाल दिए, सपोज 2 डाल दिया, 4 1 5 और ये 7। तो ये देखिए ये A0 पे 2 A1 पे 4 जो आपने एलिमेंट दिए वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, इनपुटिंग ए लिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्स। ये देखिए एन एलिमेंट्स की लिस्ट हमें इनपुट करनी है और प्रिंट करना है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाउ मेनी एलिमेंट्स, ये इनपुट सबसे पहले करेगा कि कितने एलिमेंट आपको लिस्ट में डालना है। सपोज हमने दिया 5 तो 5 एलिमेंट्स ही हमारे से ये इनपुट करेगा और फिर उन एलिमेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ये हमारा असली क्वेश्चन। ये आईडी के अंदर आ गए तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक लिस्ट तो बनानी ही पड़ेगी और सबसे पहले आप यहाँ पे इनपुट करेंगे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स। तो n इज इक्वल टू इंट इनपुट, तो ये पूछेगा हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू इंसर्ट। ये क्वेश्चन इसने इनपुट कर लिया कि कितने एलिमेंट आपको इनपुट कराने और वो n के अंदर आ गया। अब यहाँ मैसेज डाल देंगे प्रिंट एंटर कोमा n कोमा एलिमेंट्स। और ये आप समझ गए होंगे कि ये क्या करने जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये मैसेज हमारा एज इट इज प्रिंट होगा। यहाँ पे एक सिंगल कोड नहीं आएगा, ये सिंगल कोड जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है ये यहाँ से आपको हटाना होगा। तो ये आप यहाँ पे कर्सर लाइए और इस यहाँ से इसको रब कर देंगे तो ये n एलिमेंट्स। तो ये हमने मैसेज डाल दिया और जो प्रिंट करेगा ये पहले एंटर लिखाएगा, उसके बाद जो n की वैल्यू यहाँ पे हमने इनपुट की सपोज 5 वो 5 प्रिंट होगा और फिर आएगा एलिमेंट्स। अब यहाँ पे जो लूप चलेगा हमारा, वो जो लूप चलेगा वो अब 5 तक नहीं चलेगा, वो लूप चलेगा n तक। तो जो हमारे पास n की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे डाल देंगे 5 की जगह, तो यहाँ पे आ गया n। तो ये लूप 5 टाइम चलेगा। अब ये इनपुट तो हो गई, अब हमें करना यह है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आप यहाँ पे करिए a डॉट सॉर्ट। तो इससे क्या होगा कि जो a हमारे पास जो लिस्ट बन के आई उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में लग जाएंगे। अब उनको डिसेंडिंग में करने के लिए आप फंक्शन लगा देंगे रिवर्स और अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे लिस्ट को। ये हमने लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ कर लिया है। अब इसको सेव किया और अब इसको यहाँ से अब रन करेंगे तो ये देखिए थोड़ी सी एरर आई है और एरर आई है कहीं ब्रैकेट्स के अंदर आ रही है लाइन 2 में इंट इनपुट हाउ मेनी एलिमेंट्स। कहाँ पे मिस्टेक है,
n इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू होगा। अब सेव करेंगे और फिर से रन करके देखते हैं। तो अब आया देखो हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू इंसर्ट। मैंने जैसा बोल यहाँ पे 5, मुझे 5 एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, तो ये 5 डाल दिया। और अब यहाँ पे लिखा रहा है कि एंटर 5 एलिमेंट, जो आप यहाँ पे डालेंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट डाल सपोज 6, 2 और यहाँ पे 10, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 8। अब ये देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने इसको प्रिंट कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ये n एलिमेंट्स की लिस्ट क्रिएट की और उसके बाद उसने सॉर्ट करके हमने इसको रिवर्स कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें है इनपुटिंग लिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स एंड प्रिंट टेबल्स ऑफ ऑल इवन एलिमेंट्स। ये देखिए सबसे पहले इनपुट करेगा कितने एलिमेंट आपको इंसर्ट करने हैं। सपोज 5 डाल दिए हमने। अब ये 5 एलिमेंट्स आप यहाँ पे इनपुट करें कोई भी, और उसमें जो जो एलिमेंट्स इवन है, जैसे 6 है तो 6 का टेबल आना चाहिए। उसके बाद फिर 2 है 2 का आना चाहिए। जो जो इवन होंगे उन्हीं का ही हमें टेबल चाहिए। और ये मैसेज भी आना चाहिए टेबल्स ऑफ इवन एलिमेंट्स, राइट। अब चलते हैं हम IDE में, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ तक का जो प्रोग्राम है वो हमारा सेम रहेगा। इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। ये प्रोग्राम n एलिमेंट्स की लिस्ट हमने यहाँ पे इनपुट कर लिए। अब हम लूप चलाएंगे फॉर, अब देखिए ध्यान से, फॉर i in a। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। i के अंदर क्या वैल्यू आएगी, जो आपने एलिमेंट दिए सपोज 6, 2, 10 ये दिए हैं, तो ये एक एक एलिमेंट को i के अंदर लेगा। ये बता चुके हम प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद 2 आएगा, वो i में 2 आएगा, उसके बाद फिर 10 लेगा। जो जो एलिमेंट आपने यहाँ पे इनपुट किए हैं वो 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट को i के अंदर स्टोर करेगा। अब अगर आप यहाँ सिंपल लिखते हो प्रिंट i, तो इससे क्या प्रिंट होगा, जो जो एलिमेंट्स आपने यहाँ पे इनपुट किए हैं वो सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन हमें एलिमेंट प्रिंट नहीं करने, हमें टेबल प्रिंट करने इवन एलिमेंट्स की। तो आप यहाँ पे कंडीशन डाल दीजिए, इफ i के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा जो आपने इनपुट किया वो i के अंदर ले लिया इसने। उसके बाद इसको हम यहाँ पे रिमाइंडर 2 = 0, जो i के अंदर एलिमेंट आया है अगर वो इवन है तो फिर उसका टेबल प्रिंट कर दीजिए, j इन रेंज 11, 1,11। ये शायद आप समझ गए होंगे। 1 से लूप चलेगा और 10 तक, एक कम तक चलता है, 1 से चलेगा क्योंकि टेबल 1 से 10 तक ही होती है। और अब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे i के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट इसने लिया था वो, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको j से। और साथ में हम चाहते हैं ये एक स्पेस आता है इनके बीच बीच में। और अब हम यहाँ पे जैसे ही एक टेबल कंप्लीट होगी तो हम चाहते हैं कि लाइन चेंज हो जाए। तो ये इस लूप के बाहर है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इंडेंटिंग का, कि जैसे ये टेबल प्रिंट करेगा i इंटू जे से मतलब हो गया कि फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा j को 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, पूरा टेबल आ जाएगा। और जैसे ही कंप्लीट होगा तो लाइन चेंज कर देगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट एलिमेंट को उठाएगा i के अंदर, फिर इसको चेक करेगा, अगर वो इवन है तो उसका भी टेबल आ जाएगा। तो ये था हमारा लॉजिक। अब इसको हम चला कर देख लेते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद जैसे रन करेंगे आप इसको यहाँ से, तो यही देखिए पूछा हाउ मेनी एलिमेंट, सपोज हमने डाल दिया 5 कि मुझे 5 एलिमेंट ही डालने हैं। और सपोज हम डाल दें यहाँ पे 11, उसके बाद 6, उसके बाद सपोज 3, उसके बाद सपोज हमने डाल दिया यहाँ पे 8, उसके बाद डाल दिया सपोज हमने यहाँ पे 7। तो हमने इसमें इवन एलिमेंट में एक तो डाला था 6, तो 6 का टेबल आया। उसके बाद था 4, फिर 4 का टेबल आया, और फिर आया तो उसके बाद 8। तो जो जो हमने इवन एलिमेंट डाले हैं इसने उन्हीं सबका टेबल प्रिंट कर दिया। इवन एलिमेंट कहीं भी हो सकते हैं ऊपर नीचे, सिर्फ उन्हीं का टेबल करेगा। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एरे 10 एलिमेंट्स की इनिशियलाइज करनी है। इनिशियलाइज का मतलब हो गया कि उसी के अंदर एलिमेंट डाल देंगे, इनपुट नहीं कराना। उसके बाद करना है कि मैं किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को सर्च करना है। तो पूछेगा एंटर आइटम टू बी सर्च्ड, कौन सा एलिमेंट आपको इनमें से सर्च करना है। सपोज 5 डाल दिया हमने, तो उसको बताना है कि ये 5 इसमें है या नहीं है, तो फिर कौन सी पोजीशन पे। 3 है, 3 कैसे है, 1, 2, 3, क्योंकि यूजर के लिए तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई ना। तो ये वैसे प्रोग्राम में देखा जाए तो 0 वाली पोजीशन है, 0, 1, 2, लेकिन यूजर जो प्रोग्राम बनाते हैं वो यूजर के लिए बनाते हैं, तो वो काउंट करेगा 1, 2, 3 इस पोजीशन पे। तो ये वाला प्रोग्राम बनाते हैं और चलते हैं अपनी IDE में। तो सबसे पहले में क्या करना होता है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे एक लिस्ट को इनिशियलाइज करना है। 10 एलिमेंट्स की लिस्ट है, और यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट डाल दीजिए। ये मैंने एलिमेंट डाल दिया यहाँ पे 10, कोई भी एलिमेंट डाल देते हैं।
और इन्हें काउंट कर लेते हैं कितने एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक एलिमेंट और डाल देते हैं और ये डाल दिया सपोज हमने यहाँ पे सब। तो ये 10 एलिमेंट्स हो गए। अब इन 10 एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट हमें सर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको इनपुट कर लेते हैं। n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर आइटम टू बी सर्च्ड, एंटर आइटम टू बी सर्च्ड। कौन सा एलिमेंट, कौन सा आइटम आपको सर्च करना है, ये हमने इनपुट कराया। अब इसको हम चेक करते हैं कि जो n एलिमेंट, जो n के अंदर वैल्यू दी हमने सपोज 5 डाल दिया, तो चेक करना है कि 5 इस ए वाले लिस्ट के अंदर है कि नहीं। तो हम डाल देंगे इफ n नॉट इन ए, कि जो n के अंदर जो वैल्यू है अगर वो ए लिस्ट के अंदर नहीं है तो हम प्रिंट कर देंगे आइटम नॉट फाउंड, राइट। और अगर वो एलिमेंट इसके अंदर है तो फिर इसको आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए प्रिंट आइटम इज फाउंड, कि एलिमेंट हमें मिल गया है। और पोजीशन भी प्रिंट करनी है, और पोजीशन जो प्रिंट होगी वो समझिए कैसे होगी। वो प्रीवियस वीडियो में एक फंक्शन था इंडेक्स, वो उस टाइम बताना ध्यान नहीं रहा, वो अब बता देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम a डॉट इंडेक्स और यहाँ पे डाल देंगे n, जो हमें सर्च करना। लेकिन जो इंडेक्स नंबर आएगा उसको ये 0 से काउंटिंग करेगा, इसलिए हम आप यहाँ पे डाल देंगे +1। तो ये था हमारा क्वेश्चन कि जो एलिमेंट आपने सर्च करना है उसकी ये पोजीशन भी बताएगा। ये +1 क्यों, क्या समझ गए होंगे। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका आउटपुट आता है। और ये मैंने यहाँ से इसको रन किया। अब आ रहा है एंटर आइटम टू बी सर्च्ड, कौन सा एलिमेंट हमें सर्च करना है। सपोज मुझे यहाँ पे सर्च करना है 54, या सपोज सर्च करना है 22 डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब ये बताया कि आइटम इज फाउंड और पोजीशन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इंडेक्स नंबर से हम काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं इसका इंडेक्स नंबर, कि वो एलिमेंट किस पोजीशन पे है, किस इंडेक्स पे। ये लिस्ट विद यूजर डिफाइंड फंक्शन, कि लिस्ट को हम फंक्शन के साथ कैसे यूज करते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया डेफ, और यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट लिस्ट, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, स्पेस तो अलाउड नहीं है। इनपुट लिस्ट, कि हमें एक लिस्ट को इनपुट करना है और लिस्ट का नाम रख लिया हमने सपोज ए, कोई भी नाम रख सकते हैं। अब इसको इनपुट करना है तो हमने यहाँ पे किया प्रिंट एंटर 5 एलिमेंट, जितने आपको एलिमेंट इनपुट करने हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद फॉर आई इन रेंज 5, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा a डॉट अपेंड, ये हम बता चुके थोड़ी देर पहले, इंट, और यहाँ पे आ जाएगा इनपुट। तो ये क्या करेगा, जो एलिमेंट आप यहाँ पे इनपुट करेंगे उसको ए वाले लिस्ट के अंदर डाल देगा। तो ये इनपुट करने का फंक्शन बन गया। ऐसे फिर अब सपोज हमें प्रिंट करने का फंक्शन बनाना, तो डेफ, अब यहाँ कर दो प्रिंट लिस्ट। तो ये इसके अंदर भी ए डाल दिया हमने जिसको प्रिंट करना है, और प्रिंट कर देते हैं लिस्ट को, यहाँ पे करेंगे प्रिंट ए। और अब हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, और लिस्ट का नाम चाहो तो आप ए ही रख लेते हैं, चाहो तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। सपोज मैंने किया x इज इक्वल टू, ये ब्लैंक लिस्ट बनाई है, और अब फंक्शन को कॉल कर लेते हैं इनपुट अंडरस्कोर लिस्ट, और यहाँ ब्रैकेट में लिस्ट का नाम। अब इसको प्रिंट कर देते हैं प्रिंट अंडरस्कोर लिस्ट और ब्रैकेट में इसका नाम। तो ये हमने यहाँ से एक लिस्ट को, फंक्शन को कॉल कर लिया है, और x की जो वैल्यू थी वो a में जाएगी। x क्या है कि लिस्ट है, तो वो a के अंदर, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं, वो आपको यहाँ पे नहीं लगाने, राइट। और जब पास करते हैं किसी लिस्ट को तब भी नहीं लगाने, जब डिफाइन करते हैं तब लगाने होते हैं, ओके। तो ये x की जो लिस्ट है वो a के अंदर आ जाएगी, और उसको इनपुट करेगा, उसके बाद इस फंक्शन की हेल्प से उसको प्रिंट करेगा। अब मैं इसको सेव किया और इसको रन करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये, देखिए एंटर 5 एलिमेंट्स, सपोज मैंने 23, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और ये देखिए पूरे प्रिंट हो गए। तो ये फंक्शन में हमने लिस्ट को पास किया। अब हम चाहते हैं कि हमें लिस्ट फंक्शन के थ्रू हम लिस्ट को रिटर्न कैसे करते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, इनपुट तो हमने सपोज कराई ली। अब यहाँ पे हमने सपोज एक y नाम की एक लिस्ट और ले ली। तो एक तो x है, एक y है और एक z, ये 3 लिस्ट हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली। तो इनपुट लिस्ट x किया, उसके बाद इनपुट लिस्ट, यही फंक्शन काम आ जाएगा y।
तो ये दो लिस्ट हमने इनपुट करा ली x और y, और अब यहाँ पे हम z के अंदर z इज इक्वल टू, और यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेते हैं एडिशन और x कोमा y। ये दोनों जो लिस्ट थी वो हमने पास कर दी है फंक्शन में, और जो लिस्ट जो रिटर्न होके आएगी वो z के अंदर आएगी, और फिर हम यहाँ पे हम z को प्रिंट कर दें। तो ये दो फंक्शन तो बने हुए हैं, प्रिंट और ये। अब हम एडिशन का फंक्शन बनाते हैं, तो डेफ यहाँ लिखते हैं एडिशन, और उसके बाद इसमें एक तो x है एक y है। अब चाहो तो इनके नाम चेंज कर सकते हैं, a और b भी ले सकते हैं। चलो a ले लेते हैं और एक b ले लेते हैं, ओके। उसके बाद अब यहाँ पे हमने एक नई लिस्ट ले ली c, ये लिस्ट नहीं ले ली, ब्लैंक लिस्ट। और अब यहाँ पे लूप चलाते हैं फॉर i इन रेंज 5, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं। और अब यहाँ पे करेंगे c डॉट अपेंड, और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट उस वाली लिस्ट का। तो कौन सा एलिमेंट है, वो a लिस्ट है, तो ai प्लस bi। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ai का मतलब हो गया a0 पे जो सा एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसको प्लस करेगा b0 के साथ, और जो भी एलिमेंट आएगा उसको अपेंड कर देगा ये c वाली लिस्ट के अंदर, ओके। उसके बाद फिर i की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर ये a1 पे जो एलिमेंट होगा प्लस b1 पे जो एलिमेंट होगा, उन दोनों को प्लस करेगा, उसको अपेंड कर देगा c वाली लिस्ट के अंदर। और अब इसको हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न c। तो जो रिटर्न होगी वैल्यू c की कहाँ जाएगी, जहाँ पे हम इस एडिशन फंक्शन कॉल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कर रहे हैं z इज इक्वल टू एडिशन, तो ये x y तो a b में चला गया, वहां से इनको ऐड किया, c में ले लिया, c को रिटर्न कर तो z में आ गया, और अब z को हमने प्रिंट करा दिया इन फंक्शन के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंक्शन आने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कभी भी अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। और अब इसको रन करके देख लेते हैं। 5 एलिमेंट्स पहले लिस्ट के, सपोज हम डालते सपोज 10, उसके बाद 20, 30, 40 और ये 50, ये फर्स्ट लिस्ट के एलिमेंट हो गए एक्स वाली लिस्ट के। अब डालते सपोज मैंने यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो ये देखिए ये एक्स वाली लिस्ट है, ये वाई वाली लिस्ट है, और ये जेड वाली लिस्ट प्रिंट हो गई। तो 10 प्लस 11 21, फिर 20 प्लस 22 42। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स को हम यहाँ पे इनपुट करा सकते हैं फंक्शन के थ्रू, और उनके एडिशन को रिटर्न भी करा सकते हैं। तो ये था हमारा फंक्शन में कैसे लिस्ट को पास करते हैं और कैसे फंक्शन से लिस्ट को रिटर्न भी करा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।